इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्केल। तो देखिए इस तरीके से ये जो स्केल है इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो सके। तो उसके बाद ये देखिए पेंसिल, ये कुछ कलर की पेंसिल है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि मैम आप कौन सी पेंसिल यूज़ करते हो, तो मैं ये ग्लास मार्क पेंसिल यूज़ करती हूँ। इसका नेम ही है ग्लास मार्क पेंसिल और ये आपको किसी भी जनरल स्टोर्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। तो वहाँ जाके आप ले लीजिए। जो कटर है वो हमने पेंसिल के नॉक के लिए ले लिया है। तो उसके बाद ये देखिए बड़ी नीडल लेनी है, बड़ी नीडल लेनी है, उसके बाद मीडियम नीडल लेनी है, उसके बाद हाथ सिलाई वाली छोटी नीडल लेनी है। इन तीनों नीडल्स का हमें ज़रूरत है। जब हम बटन लगाएंगे तो जो बड़ी 2 नीडल है उनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमें ये देखिए ये मशीन धागा लगेगा। देखिए उसके बाद हमें ये जो बड़ा पैक वाला धागा और जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा धागा हमें लेना है। उसके बाद हमें कैंची लगेगी, कातरी, मशीन टेप, 2 बटन लगेंगे। जब हमारी पिलो पूरी हो जाएगी राउंड शेप में तो उसे हमें ऊपर नीचे लगाने के लिए इस तरीके से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है। तो मैंने इसे कट करके ले लिया है। ये हमारा ब्लाउज पीस का कपड़ा है तो इसको मैंने कट करके ले लिया है। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। लंबी साइड हमारी 51 इंच की है। इस तरीके से ये जो लंबी साइड है वो 51 इंच की है और ये जो दूसरी साइड है वो 25 इंच की है। 25 इंच बाय 51 इंच इस तरीके से हमने कपड़ा ले लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर लाइनिंग लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ½ इंच के ऊपर लाइन लगा देनी है ताकि ये सिलाई के लिए हमें छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे हम ½ इंच के ऊपर सबसे पहले लाइनिंग खींच के ले लेते हैं। इस तरीके से उसके बाद हमें 1 इंच के लाइन आखिर तक खींच के ले लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1 इंच के लाइन हमें खींचते हुए जाना है आखिर तक। तो इस तरीके से हमने एक साइड के लाइनिंग लगा के ले लिए है और अब हम दूसरे साइड से नाप लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले इस कोने में आ जाना है हमें। यहाँ पर ये हमारी 25 इंच की साइड है, यहाँ पर आ जाना है हमें और यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंट लगाने हैं। तो इस तरीके से स्केल को रख देना है और उसके बाद हमें यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से देखिए 1 2 3 इंच के ऊपर हमें इस तरह से पॉइंट लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर आगे 1 इंच के ऊपर एक पॉइंट, फिर से 1 इंच और फिर से 1 इंच, ऐसे हमें 3 बार उसके आगे निशान लगाने हैं। देखिए यहाँ से हमने 3 इंच के ऊपर निशान लगाया, फिर से 1 इंच के ऊपर, फिर से 1 इंच के ऊपर, फिर से 1 इंच और एक बार हमें 1 इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे कॉलम बन जाने चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 इंच के ऊपर निशान लगाना है। 1 2 3
इस तरीके से। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 इंच के ऊपर हमें यहाँ पे पॉइंट लगाना है इस तरीके से। फिर से ये जो इस साइड में हमने किया उसी को हमें यहाँ पर रिपीट करना है। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 3 इंच के ऊपर। फिर से अब हमें 1 इंच का एक कॉलम, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ऐसे हमें 4 बार पॉइंट लगाने हैं। उसके बाद आखिर में हमारा 3 इंच रख देना है। ये देखिए 1 2 3 यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें सभी तरफ पॉइंट लगा के ले लेने हैं। तो चलिए इसी तरीके से आखिर तक हमें सबसे पहले पॉइंट लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमें सभी तरफ निशान लगा के ले लेने हैं। और अब हमें इन सभी निशानों को सिर्फ आमने सामने जोड़ देना है। तो देखिए ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दोनों को हमें इस तरीके से, तो इन दोनों पॉइंट को हमें सिर्फ मिलाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें ये जो 2 पॉइंट है इनके ऊपर लाइन लगा के ले लेनी है इस तरीके से। हमें जोड़ते हुए जाना है सिर्फ पॉइंट को आमने सामने। तो चलिए इसी तरीके से मैं इन सभी पॉइंट को जोड़ के ले लेती हूँ। इस तरीके से हमने सभी लाइनिंग लगा के ले लिए हैं। और जहां जहां पे हमारे 1 इंच के बॉक्स है उसी के अंदर हमें पैटर्न लगा देना है। तो चलिए पैटर्न लगा लेते हैं। तो देखिए अब हमें आगे का पैटर्न लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए इस कोने में आ जाते हैं हम। जो 5 इंच हमने बीच में लगाया है बिल्कुल बीच का, उसी के अंदर आ जाना है हमें। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है बाद में, इसलिए हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए यहाँ पर ही सिलाई लगा देनी है। नहीं तो हमारे ये नाप हमने ऑलरेडी डाल ही दिए हैं, लेकिन हमें समझ में आ जाए इसलिए मैं इस कलर का लगा रही हूँ। तो 2-2 इंच छोड़ के हमें इस तरीके से ये लगाते हुए जाना है। 2-2 इंच के ऊपर लाइनिंग लगाते हुए जाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें ये सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो अब हम इसके ऊपर पैटर्न लगा लेते हैं। तो ये बीच का हो चुका है हमारा, और अब हम यहाँ पे साइड में पैटर्न लगाएंगे। तो जो हमने 1 इंच के बॉक्स लगाए हैं उसी के ऊपर हमें पैटर्न लगाना है। तो बिल्कुल कोने में आ जाएंगे। देखिए बिल्कुल कोना है 1 इंच का, यहाँ पर हमें इस तरीके से, और इसी लाइन को कंटिन्यू करते हुए जाना है। एक कॉलम हमें बीच में छोड़ देना है, उसके आगे फिर से एक कॉलम छोड़ना है। उसके बाद इस तरीके से ही हमें इस लाइन को कंटिन्यू करके ले लेना है। तो ये इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी लाइन। तो फिलहाल के लिए मैं दूसरी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 निशान है इनके बीच में यहाँ पर इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर इस लाइन को भी कंटिन्यू एक छोड़ के उसके बाद ऐसे हमें कंटिन्यू करके ले लेना है।
तो इसी तरीके से आ जाएंगे और इन्हीं 2 लाइन को हमें कंटिन्यू यहाँ पे रिपीट करना है। फिर से देखिए, ये जो पहली लाइन है यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से और सेम टू सेम लगा देनी है, एक एक छोड़ के। उसके बाद हमें इस तरीके से लगाते हुए जाना है और ये दूसरी लाइन यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। इसी तरीके से हमें इसे कंटिन्यू करके ले लेना है आखिर तक। और ये जो पैच है पैटर्न का, उसी को हमें यहाँ दूसरी साइड है हमारी, उसी के ऊपर लगा देना है। तो मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम इस तरफ, इस तरफ। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम पैटर्न लगा के ले लेना है हमें। और अब हमें ये दूसरी लाइन इस तरफ, फिर से ये पहली लाइन यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे दूसरी लाइन। तो चलिए ये दोनों पैटर्नों को मैं ऐसे इसी तरीके से पूरा करके ले लेती हूँ आखिर तक। तो इस तरीके से हमने सब कुछ पैटर्न पूरा करके ले लिया है। और अब हमें इस कपड़े को पलटी करके ले लेना है। तो अब हमें इस कपड़े को पलट के ले लेना है, इस तरीके से पलटी करना है। और इसकी जो ये साइड है इसे हमें यहाँ पर इस तरफ लेके आना है। पैटर्न की साइड है हमारी इस तरीके से, और ये यहाँ से हमने 1/2 इंच लगाया है और जो नीचे का हमारा 1/2 इंच है उन दोनों को हमें यहाँ से सिलाई करके ले लेना है, अटैच करके ले लेना है इस तरीके से, एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से सिलाई यहाँ से लगा के ले लेनी है। तो चलिए मैं सिलाई लगा के इसको लेके आती हूँ। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा के ले लिया है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से निडल लेनी है, उसके अंदर हमें इस तरीके से लंबा सा धागा ले लेना है इस तरीके से, और इसे पीछे वाली साइड पे नॉट लगा के ले लेना है। तो इस तरीके से हमने निडल के अंदर ये डबल करके धागा ले लिया है और वो पैक वाला धागा ले लेना है, आसानी से टूट ना जाए। इस तरीके से जाड़ा वाला पैक वाला धागा ले लिया है मैंने। तो यहाँ से हमें सिलाई लगा देनी है। और तो चलिए सबसे पहले हमें इस तरीके से देखिए, ये जो 2 कपड़े हैं इनको इनके बीच में ऐसे हाथ रख के ले लेना है, ताकि जो पीछे वाला हमारा कपड़ा है वो हमारे सिलाई के अंदर ना आ जाए, इसलिए हमें इस तरीके से हाथ रख के ले लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरफ लाइन है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे नीचे लगाएंगे और इस तरीके से हमें 1/2 इंच इतना सिलाई करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगाते हुए वहां तक जाना है, जहां पर हमने पैटर्न लगाया है वहां तक ही इस तरीके से सिलाई लगा के ले लेना है। यहाँ पर निकालना है, ये जो पार्ट है यहाँ पर हमें इसे निकाल लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई करके ले लिया है इस तरीके से। और अब हमें इस धागे को खींचना है। खींचेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से खींचना है। तो इस तरीके से ये सभी इकट्ठा हो जाएगा, इस तरीके से इकट्ठा हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर पैक कर देना है इसको। इस तरीके से हम यहाँ पर पूरा पैक करके ले लेंगे इस तरीके से।
और इस धागे को हम कट करेंगे। और इसी तरीके से हमें आगे भी बना के ले लेना है। तो चलिए इसी तरीके से हम आगे भी बना के ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगली लाइन है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। इसके अंदर आप अपने हिसाब से जितने बड़े चाहिए उतने बड़े, और जितना छोटा आपको प्लेट्स लगाने हैं उतने भी छोटे प्लेट्स आप लगा के यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से, और अब हमें इस धागे को खींचना है। तो ये सभी पॉइंट मिल जाएंगे। तो अब हमें इनको टाइट पैक कर देना है इस तरीके से, और इस धागे को हमें कट कर देना है। तो इसी तरीके से मैं कुछ और बना के ले लेती हूँ आगे भी। तो इस तरीके से हमने ये बीच में इसी तरीके से सब कुछ सिलाई पूरी करके ले लेनी है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें सभी सिलाई को आगे पूरा करते हुए जाना है। तो इतना मैंने बना दिया है। तो उसके आगे की डिज़ाइन अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो सबसे पहले हम ये जो पहले वाला है उसे देख लेते हैं। इसके अंदर हमें कॉटन डाल देना है। तो देखिए ये जो कॉटन है उसको हमें इसके अंदर भर देना है इस तरीके से, और ऐसे हाथ रखेंगे हम दोनों कपड़ों के बीच में, और इस तरीके से हमें इसके अंदर पूरा ऐसे भर के ले लेना है। इस अच्छे से भर देना है, इसके अंदर कॉटन हमें पूरा भर के ले लेना है। ये इतना हमने कॉटन इसके अंदर भर दिया है। तो देखिए पीछे के साइड इस तरीके से हमारा ये लट्टू बन जाता है। तो देखिए इस तरीके से, और इसी तरीके से हमें आगे भी सब कुछ कॉटन भर के ले लेना है। तो चलिए इसमें से कुछ मैं और बना के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने ये इतना पूरा कर दिया है कॉटन भर के। तो इसी तरीके से हमें आगे भी कंटिन्यू करते हुए जाना है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद अब हमें इसको सिलाई करके ले लेना है। और अब हमें सिलाई लगाते वक्त देखिए, अब हमें सिलाई लगाते वक्त इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ से और यहाँ से हमारी जो लाइन दिखाई दे रही है वहां से ही हमें सिलाई लगा के ले लेना है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमें इसके अंदर कपड़ा ले लेना है और इसको हमें पैक कर देना है। और इस तरीके से एक ही साइड से हमें सिलाई लगा देनी है, एक ही साइड से इस तरीके से, और इसको पैक कर देना है। इस तरीके से, और इसे हमें कट कर देना है। और इसी तरीके से आगे भी हमें बना के ले लेना है। तो चलिए आगे भी मैं बना के ले लेती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से मैंने ये 4 लड्डू बना दिए हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने 4 लड्डुओं को बना के ले लिया है और इस तरीके से हमें ये लड्डू बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। इसे पलट के ले लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से बन जाएंगे हमारे लड्डू। जैसे जैसे हम आगे बनाते हुए जाएंगे इसी तरीके से हमारे लड्डू बनते हुए जाएंगे और इसके अंदर हमें कॉटन अच्छे से भर के ले लेना है। तो चलिए अब हम उसके आगे वाली जो डिज़ाइन है उसे बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी कोने से शुरुआत कर सकते हैं। हमारा इसके अंदर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट होगा। इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट, इस तरीके से हमें सिलाई करके ले लेना है। उसके बाद हमारा ये दूसरा वाला पॉइंट होगा। इस तरीके से ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए हम इसी तरफ से सिलाई करके ले लिया है। तो इस धागे को अब हमें इस तरह से पीछे दबाना है इस कपड़े को और इस धागे को हमें खींचना है इस तरीके से। ये दोनों पॉइंट हमारे मिल जाते हैं। तो अब हमें इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर ही पैक कर देना है अच्छे से। इस तरीके से और इस धागे को हमें कट कर देना है। तो इसी तरीके से हमें आगे भी देखिए इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए हमें ये स्क्वायर का कोना सबसे पहले सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। उसके बाद ये दूसरा वाला कोना और इस तरीके से खींचना है और बीच में हमें दबाना है और इस तरीके से खींचना है धागे को और ये दोनों पॉइंट को हमें टाइट पैक कर देना है। इसी तरीके से हमें आगे ये पहली वाली लाइन बना के ले लेनी है। तो चलिए इसमें से कुछ मैं और बना के आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये पहली वाली लाइन सिलाई करके ले ली है और इस तरीके से ये हमारी पहली वाली लाइन हो चुकी है। तो अब हम दूसरे लाइन के ऊपर आ जाते हैं। तो दूसरी लाइन के ऊपर ये देखिए इस तरीके से आना है। हमें दोनों कपड़ों के बीच में इस तरीके से हाथ रखना है ताकि पीछे वाला कपड़ा सिलाई के अंदर ना आए इसलिए। और इस तरीके से हमारा ये दूसरा जो लाइन है इसके अंदर इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए हम यहाँ का सबसे पहले ये कोना जो है इसे सिलाई करेंगे देखिए और इस तरीके से। और अब हम यहाँ का ये दूसरा वाला पॉइंट तो इस तरीके से और ये इस तरफ हमारी ये जो लाइनिंग है वो आ चुकी है धागे की। तो अब हमें इस धागे को खींचना है तो ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है ताकि ये बाद में हमें हमारी जो डिजाइन है वो खुले नहीं, इसलिए अच्छे से पैक करना है इसको। तो इस तरीके से आप इस धागे को कंटिन्यू भी करके ले सकते हैं। तो कट करके भी ले सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो जो आपकी जो डिज़ाइन है वो कभी कभार खींच के पास पास आ जाती है, इसलिए आपको उसके अंदर भी कट लगा के ले सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों पॉइंट सिलाई कर देने हैं। इस धागे को खींचना है और बीच का कपड़ा पीछे ढकेलना है ताकि पीछे हमारी अच्छे से डिज़ाइन बनती हुई जाएगी, इसलिए हमें पीछे कपड़े को बीच का जो है उसे ढकेलना है और इन दोनों पॉइंट को भी अच्छे से टाइट पैक कर देना है। तो इसी तरीके से मैं ये जो दूसरी लाइन है उसे थोड़ा सा बना के ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं ये जो दूसरी वाली लाइन है हमारी उसे थोड़ा सा बना के ले लेती हूँ। तो इस तरीके से
इस तरीके से मैंने ये दूसरी जो लाइन है उसे इतना बना के ले लिया है। तो इसी तरीके से हमें ये दोनों लाइन को आगे बनाते हुए जाना है। तो लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए आपको उसके आगे जो डिज़ाइन है उसे बनाने के लिए दिखाती हूँ। तो देखिए इसके अंदर हम अब हमारी ये तीसरी वाली लाइन है, तो इसे हम बनाएंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम यहाँ का ये पहला पॉइंट सिलाई करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें ये दूसरा वाला पॉइंट सिलाई कर देना है और अब हमें बीच का कपड़ा दबा के इस धागे को खींचना है इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें अच्छे से टाइट पैक कर देना है और इस धागे को हमें कट कर देना है। उसके बाद अब हमें उसके आगे यहाँ से ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट होगा हमारा। उसके बाद इस धागे को खींचना है, इस तरीके से पॉइंट मिल जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर टाइट पैक कर देना है। हमारी डिजाइन बनते हुए जाएगी। तो इसी तरीके से हमें इस लाइन को भी कंटिन्यू करके ले लेना है। तो फिलहाल के लिए मैं अभी आपको उसके आगे वाली जो लाइन है उसे दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट होगा। उसके बाद इस डायरेक्शन में है इसलिए ये दूसरा पॉइंट होगा। इसी तरीके से सिलाई करके ले लेना है। उसके बाद बीच का जो कपड़ा है उसे ढकेलना है पीछे और इस धागे को खींचना है। तो इस तरीके से हमें खींचने के ऊपर दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, तो इनको हमें टाइट पैक कर देना है और इस धागे को हमें कट कर देना है। इसी तरीके से आगे भी बिल्कुल उसी तरीके से हमें बनानी है डिजाइन। तो देखिए इस डायरेक्शन में है इसलिए हमने ये पॉइंट सिलाई कर दिया, फिर ये पॉइंट सिलाई कर देना है और इसको बीच में दबाना है और इस धागे को खींचना है। तो अब हमें इसको टाइट पैक कर देना है। इन दोनों पॉइंट को अच्छे से पैक करना है। तो चलिए इसी तरीके से ये जो चौथी वाली लाइन है उसे भी मैं कंटिन्यू करके आगे कुछ बना के ले लेती हूँ। और तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने ये इतना बना दिया है और इस तरीके से हमारा एक साइड का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक साइड का पूरा कर दिया है। इसी तरीके से हमें आगे का जो है इस साइड का तो उसी तरीके से पूरा करके ले लेना है। तो अब हमारा हाफ पार्ट तैयार हो चुका है। तो अब हमें इस साइड में भी बिल्कुल उसी तरीके से डिज़ाइन बना के ले लेनी है। तो चलिए इसमें से कुछ और मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर एक बात ध्यान में रखनी है, बस इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए यहाँ के कोने 2 सिलाई कर देने हैं, स्क्वायर के कोनों को सिलाई कर देना है। और इस डायरेक्शन में है इसलिए हमें यहाँ के 2 कोनों को सिलाई कर देना है, स्क्वायर के कोने। तो सिर्फ इसलिए हमने ये पैटर्न लगा दिया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि स्क्वायर के अंदर कहाँ से कहाँ तक कोने जोड़ देने हैं, कौन से कोने जोड़ देने हैं। इसलिए यहाँ से हमने खींचा ये डायरेक्शन में लाइन, इसलिए हमें समझ में आता है यहाँ से एक पॉइंट सिलाई कर देना है और इस साइड से एक पॉइंट सिलाई कर देना है। इन दोनों को पैक कर देना है। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड से डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। तो चलिए इसके अंदर से मैं कुछ आपको बना के भी दिखा देती हूँ। तो फिर से उसी तरीके से 2 कपड़ों के बीच में हमें हाथ रखे ले लेना है हमेशा, ताकि जो पीछे का कपड़ा है वो हमारे डिज़ाइन के अंदर ना आ जाए। इसलिए तो इस तरीके से ये स्क्वायर का हमारा पहला कोना इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हमारा ये दूसरा कोना इस तरीके से सिलाई करेंगे हम और इसको खींचेंगे इस तरीके से और यहाँ पर पैक करेंगे।
इसको आप कंटिन्यू भी करके ले सकते हैं इस धागे को। तो मैं आपको कंटिन्यू कैसे करना है वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से फिर से इस इधर का पैक सब कुछ कर देने के बाद हमें आगे जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर उसी तरीके से डायरेक्ट सिलाई कर देनी है धागे को बिना कट किए, और यहाँ पर ऐसा लंबा धागा छोड़ देना है। देखिए ऐसा लंबा धागा छोड़ देना है और इस धागे को यहाँ पर ही और एक बार पैक कर देना है, ताकि ये धागा ये ऐसा फिक्स हो जाए यहाँ तक, ये लंबा सा। उसके बाद हमें आगे वाला ये जो हमें कंटिन्यू करनी है हमें डिजाइन, इसलिए हम आगे का पॉइंट सिलाई करेंगे और इसको हम खींचेंगे। तो इस तरीके से इन दोनों को पैक करेंगे, इस तरीके से अच्छे से पैक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ये हमारा कंटिन्यू हो जाएगा धागा। इसे हमें फिर से उसी तरीके से कंटिन्यू करना है, इसलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं इस कोने में, इस डायरेक्शन में लाइन है इसलिए ये पहला पॉइंट है, यहाँ तक आ जाएंगे और ऐसा लंबा सा धागा छोड़ेंगे और यहाँ पर हम इस धागे को पैक करेंगे। इस तरीके से पैक करना है यहाँ पर धागे को, और उसके बाद उसके आगे हमें कंटिन्यू हमारी जो डिज़ाइन है वो बनाते हुए जाना है। इसी तरीके से हमें सभी डिज़ाइन को बना के ले लेना है। आप कंटिन्यू करके भी ले सकते हैं, या फिर कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से इनको कट भी कर लगा सकते हैं, बीच में से कट भी लगा के ले सकते हैं। लेकिन हमारी डिज़ाइन खुलनी नहीं चाहिए, इसलिए हम कट ना लगाए तो ही अच्छा है, और लंबा सा लगाए धागे को ही तो अच्छी रहती है डिज़ाइन। या फिर हम कट लगाएंगे तो यहाँ से खुलने का थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए आपको लंबा सा धागा ही छोड़ दीजिए, या फिर आप डिज़ाइन को बनाते वक्त कट लगा के ही मतलब धागे को हर बार कट करते हुए ही सिलाई कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने ये पीछे वाली साइड का थोड़ा सा यहाँ का भी बना के ले लिया है। तो चलिए अब मैं इसकी पीछे वाली मेन जो डिज़ाइन है उसे दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन इतने तक बना के ले ली है, और इस तरीके से मेन डिज़ाइन हमारी बनते हुए जाएगी। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करके ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारे लड्डू आ जाते हैं बहुत ही सुंदर से, और ये इस तरीके से हमारी डिज़ाइन आगे बनते हुए जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बनाते हुए जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से डिज़ाइन हमारी बनते हुए चली जाएगी। तो इस तरीके से ही हमें सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो इसी तरीके से सब कुछ मैं पूरा इस डिज़ाइन को बना के ले लेती हूँ और उसके बाद आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये सब कुछ डिज़ाइन को पूरा करके ले लिया है, और इस तरीके से ये डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो जाती है इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसके जो ये देखिए इस तरीके से हमारी डिज़ाइन अभी तैयार है। तो अब हमें इसके जो लेयर्स हैं उनको बनाना है। तो देखिए ये जो लेयर्स है हमारे इस साइड में, देखिए इन लेयर्स को हमें बनाना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लेयर सिलाई कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से सबसे पहले हमें इस तरीके से पकड़ना है इसको ऐसे, और इस तरीके से हमें ऐसे लेयर्स को सिलाई करते हुए जाना है। एक एक लेयर्स को हमें पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरीके से, इसी तरीके से हम आगे भी बिल्कुल। तो चलिए इसी तरीके से मैं ये सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ।
तो देखिए इस तरीके से हमने एक एक लेयर्स को पकड़ के इस तरीके से सिलाई लगा के ले लिया है। और इस साइड में हमें इस तरीके से धागे को ये लंबा छोड़ देना है। दोनों साइड से नॉट लगा के इस धागे को हम इस तरीके से लंबा छोड़ेंगे ताकि हमें इसके अंदर कॉटन डालने के लिए आसान हो सके, इसलिए हम यहाँ पर इसी तरीके से धागे को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से नॉट लगा के इनको छोड़ देना है ऐसे। तो इस तरीके से हमने एक साइड के जो लेयर्स है उनको बना के ले लिया है। तो चलिए जो दूसरी साइड है वहां के भी मैं लेयर्स को बना के ले लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरे साइड के भी लेयर्स को बना के ले लिया है। और अब हमें ये जो दो नॉक है इनको पकड़ना है और इस तरीके से हमें एक साइड को बंद कर देना है। जो हमारी एक साइड है उसे हम सबसे पहले यहाँ पे सिंपल वाली नॉट लगाएंगे और फिर से एक सिंपल वाली ही नॉट लगा के हम ले लेंगे। तो इस वजह से हमें खोलने के लिए आसानी हो जाएगी बाद में, इसलिए। तो इस तरीके से एक साइड का हमारा राउंड अब तैयार है और अब हमें इसे पलटी करना है और इसके अंदर हम सिंपल सा कौन सा भी कपड़ा बिछा देंगे राउंड कलर में इस तरीके से, ताकि जो हमारे लेयर्स है वो खराब ना हो सके। इसके अंदर हमारा कॉटन जाएगा तो ये खराब हो जाएंगे लेयर्स, इसलिए हमें इसके अंदर कपड़ा बिछा देना है। तो चलिए अब हम इसके अंदर कॉटन लगा के ले लेते हैं। यहाँ पर हमें एक सिंपल वाली नॉट लगा के ले लेनी है और फिर से हम एक सिंपल वाली ही नॉट लगा के ले लेंगे। यहाँ पर अच्छा खासा पैक वाला धागा और डबल करके यूज कर दीजिए, अच्छा खासा जाड़ा वाला, ताकि ये टूटे नहीं, इसलिए आपको अच्छा सा धागा यूज करना है। और इस धागे को अब हम बीच में डालेंगे ताकि जब अगर हमें खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से इसे खोल भी सकते हैं। तो इस तरीके से ये इतना बन जाता है। तो अब हम इसके जो लेयर्स हैं उनको बना के ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड के इस तरीके से लेयर्स को बना के ले लिया है और अब हम इसको पलटी कर देंगे और इस साइड के भी लेयर्स को हमें ठीक करके ले लेना है। तो देखिए इस तरीके से तो इस तरीके से दो बटन लेने हैं, इसके ऊपर हम लगाएंगे। अगर बटन का वीडियो देखा नहीं है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल के ऊपर वीडियोस के अंदर आप वहां भी जाके चेक करके देख सकते हैं वीडियो को। तो इस तरीके से दो बटन लगेंगे, एक बड़ा ले लिया है और एक छोटा सा बटन ले लिया है। तो अब हमें इस तरीके से मीडियम नीडल लेनी है और इसके अंदर जो आसानी से टूट नहीं सकता ऐसा वाला जाड़ा वाला धागा वो भी ऐसे डबल करके ले लेना है और लंबा सा ले लेना है। अब हमें इसमें से एक बटन को ले लेना है और इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है। और अब हमें इस धागे को कट करना है, इस नीडल को निकाल के रख देना है और यहाँ पर हमें दूसरी वाली बड़ी सी नीडल लगानी है। इस सभी को पकड़ के, ये सभी धागे हैं उन सभी को इकट्ठा पकड़ना है और इस तरीके से बड़ी सी नीडल के अंदर से लगा के ले लेना है और यहाँ पर हम खींचेंगे तो ये बराबर बीच में आ जाएगा बटन। तो इस तरीके से, और अब हम यहाँ से बिल्कुल बीच में से डालेंगे और यहाँ पे कपड़ा है इसलिए हमें ऐसे टैप करते हुए डाल देना है और बराबर पीछे वाली बीच के साइड में ही हमें इसे निकाल के ले लेना है। तो इस तरीके से निकाल के ले लेना है और फिर से हमें इन दोनों धागों को दो तरफ कर देना है
और इसके एक बाजू में हमें इस तरीके से मीडियम नीडल लगा देनी है वापस से। और इसके अंदर हमें ये जो दूसरा वाला बटन है इसको भी लगा के ले लेना है। और नीडल को निकाल के वापस रख देना है। और यहाँ पर हम एक सिंपल वाली नॉट लगाएंगे। इसको बटन के पीछे लगा देते हैं और बटन को हमें बराबर बीच में रख देना है और इस तरीके से हमें धागे को खींचना है। और वापस हम यहाँ पर दूसरी जो नॉट है उसे भी लगा लेंगे। आप यहाँ पर पैक वाली भी नॉट लगा सकते हैं या फिर ऐसे सिंपल सी नॉट भी लगा के ले सकते हैं। और उसके बाद हम धागे को कट करेंगे। और अगर आपने सिंपल सी नॉट लगा दी है तो इस धागे को हमें इस तरीके से पकड़ के इसके पीछे लगा देना है, ताकि जब भी हमें इसे खोलने की ज़रूरत पड़े तो हम इसे बहुत ही आसान तरीके से खोल सकते हैं। इसलिए तो इस तरीके से ये एक साइड का हमारा तैयार हो चुका है। और दूसरे साइड में हमें इस बटन को बराबर उठा के ऐसे दबाना है और बटन्स को नीचे हाथ रख के उठा के इस तरीके से बराबर बीच के में बैठा के ले लेना है। बराबर बीच में बैठा के ले लेना है। तो इस तरीके से ये हमारा बटन्स अंदर बैठ चुका है। देखिए बहुत ही सुंदर सा। और ये हमारी लट्टू की डिज़ाइन, तो इस तरीके से डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन हमारी बनके तैयार हो जाती है। और ये देखिए ये इसके बीच के लड्डू है इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत से। और इस तरीके से ये बन जाते हैं। बहुत ही सुंदर सी हमारी प्यारी सी डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत सी। तो मैं इसका आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ इस तरीके से। ये हमारे कितना राउंड बन चुका है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए इसका जो राउंड है उसे नाप लेते हैं। बन चुका है 38 इंच। इस तरीके से 38 इंच इसका राउंड है। और इसकी जो यहाँ से साइज है वो यहाँ तक लड्डू तक 8 इंच है। इस लड्डू तक 8 इंच है। और इसका जो दूसरे साइड तक ये जो लेंथ है वो 18 इंच है। इस तरीके से 18 इंच है। तो इस तरीके से हमारी ये पिलो बनके बहुत ही खूबसूरत से तैयार हो चुकी है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है। तो अगर आप हमारे चैनल्स के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके पास वाला बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के बहुत सुंदर से वीडियो लेके आती रहती हूँ तब आपके फ़ोन की घंटी बज जाएगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वीडियो आ चुका है। तो इसी तरीके के बहुत सुंदर वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे शीतल पिलो चैनल के ऊपर। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको इसी तरीके की बहुत ही सुंदर सी खूबसूरत सी डिज़ाइन लेके अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार।